वैसे तो ज़िंदगी के 62 साल बहुत कम है आपकी ज़िंदगी के अनुभवों को शब्दों में बाँधने के लिए, और उतने ही साल हमें और मिल जाएँ अगर आपके बलिदान, आपके त्याग और मेहनत को व्यक्त करने के लिए, तो शायद वो भी कम पड़ेंगे। पर मैंने कुछ चंद शब्दों में कोशिश की है आपके ज़िंदगी के अनुभव और एहसास को आप तक पहुँचाने की, और उम्मीद करती हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं आपकी छोटी बेटी। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है। आज का दिन हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने मन की बातें, जो हमारे इमोशंस हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकें। आपको ऐसा लगता होगा कि हम कुछ एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें आपकी बहुत केयर है, चिंता है, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। और मैं अपना बताती हूँ, मैं तो ढेर सारा आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरी हर एक सांस पे सामान ला के दे देने के लिए। पापा मेरा आम खाने का मन कर रहा है, पापा ने पूरा फ्रिज भर के रख दिया। मेरा चीकू खाने का मन कर रहा है, पापा ने पूरी बास्केट भर के रख दी। जो खाने का मन कर रहा है मेरे लिए ला के दे रहे हैं। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। मैं लड़की हूँ कभी, लेकिन ये ना बोलना कि तुम लड़की हो जाओ किचन में काम करो, है ना, किचन में ये करो। कुछ नहीं, खुद से इतना मैंने किचन की चीज़ें मम्मी से नहीं सीखी हैं जितना आपसे सीख ली हैं। मैनेज करना, एक दिन मैं कप ऐसे उठा के रख दे रही थी, है ना, तो पापा ने सिखाया कि इसको ऐसे नहीं सिंक में रखते हैं, संभाल के रखो, इसको ट्रे से निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के धुल के फिर रखो। तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे सिखाई और मुझे बोल्ड बनाया। मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था, मैं स्कूटी चलाने से इतना डरती थी, लेकिन वो एक होप देना कि अरे निकलो, क्या क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो जाओगी। तो एक बोल्डनेस देना, एक हिम्मत देना, मुझे निडर बनाना, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच पापा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ख़ास है, बच्चों ने बहुत सेलिब्रेट किया है और ये दिन हर साल बार बार आए और हम लोग ऐसे ही खुशी से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देते रहें। लेकिन पहले हम लोग ये चीज़ जानते भी नहीं थे, जन्मदिन का कुछ महत्व कम देते थे। आप तो बिल्कुल ही नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन बच्चों ने भाई बहुत कुछ किया है। बच्चे बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ पे कि आज पापा का जन्मदिन है, मम्मी का जन्मदिन है, और हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। लेकिन मुझे आज याद है कि एक दिन मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया था शाम को, तो बार बार आप यही याद करते रहें कि खाना नहीं मिला, पराठे नहीं मिले। पराठे, जब तक पराठे ना मिल जाएं, जब तक खाना ना मिल जाए, जब तक जो है नींद नहीं आती है। रात में मैंने 12 बजे खाना बनाया और तुम सो फिर खा के तब सोए थे। और यही है, थोड़ा सा सुख दुख लगे रहते हैं और परेशानियां भी बहुत आई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आपने भी साथ दिया, थोड़ी नोक झोंक भी हुई है और जीवन में चलता ही रहता है नोक झोंक। तो बस वाह, यही कहती हूँ मैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। बस, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। हैप्पी सदा बर्थडे सुखी भाई रहे, साहब। सदा संपन्न रहे, सदा स्वस्थ रहे। विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, हैप्पी बर्थडे पापा। राजनारायण जी वो हमारे साधु हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हैं।
ये रोते हुए को हंसा दें, हंसते हुए को रुला दें। ये इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसके साथ ही मैं इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पंकज सरस्वत इनका छोटा साड़ू। नमस्ते जय जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई साहब। शर्मा जी नमस्ते। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जैसे आप ऑफिस में सबको हंसते हंसाते रहें, वैसे आप लाइफ में भी हंसते हंसाते रहें। सबको कहानियाँ चुटकुले सुना के हंसाते रहते थे, किस्से कहानी सुनाकर हंसाते रहते थे। आप लाइफ में इसी तरह हंसते रहें और स्वस्थ रहते हुए आप अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुशी जीवन व्यतीत करें। आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, आपने बहुत परिश्रम किया है। आप आगे अपने खुशी बच्चों के साथ स्वस्थ बने रहें। ये मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। अगेन हैप्पी बर्थडे शर्मा जी, थैंक यू। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राजू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। राजू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस राजू बेटा, बस देखे। Good evening to all. First of all, many happy returns of the day. Happy birthday, Raju Bhaiya. Here, I would like to share a memory with Raju Bhaiya. बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था, 5th क्लास में पढ़ता था। हम लोग जहांगीराबाद में रहते थे। उस समय मम्मी पापा भी साथ थे और राजू भैया हमारे घर आए हुए थे। तो किसी बात पे उन्होंने ऐसे ही मजाक में मेरे एक थप्पड़ लगाया था, लेकिन वो इतनी ज़ोर से लगा और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगा, तो वो बुरी तरह घबरा गए। और उसके बाद तो बस वो मार्केट ले गए, मुझे बहुत सारी चीज़ें खिलाई, जिससे कि मैं सोचने लगा मैंने कि ये चांस तो बढ़िया है, दोबारा मिलना चाहिए, जैसे कि मैं छोटा था। तो ये एक मेमोरी थी जो अभी तक मेरे को याद है, और भी बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हैं। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे राजू भैया, थैंक यू। मैं सत्येंद्र जिया जी आपको हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिया जी हमारे हमको बचपन से बहुत प्यार करते थे और हमको बहुत बचपन में घुमाया प्यार करते थे। उन्होंने हमको बहुत छोटी चीज़ें, बहुत छोटी खुशियाँ हमको दी हैं। छोटी बड़ी खुशियाँ उन्होंने बचपन हमारा पूरा देखा है। आज भी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जिया जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। प्रिय राजू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके लिए आने वाला वर्ष महत्वपूर्ण हो, सफल हो, आप स्वस्थ रहें। और आपके साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अलीगढ़ से जुड़ी हुई हैं, जब आप नेता थे अलीगढ़ में। और आपकी शादी का तो वाक़या मुझे बहुत अच्छे से याद है। खाना ख़त्म हो गया था दावत में, इतने आदमी आ गए थे बारात में कि तो फिर रात में बनिया की दुकान खुलवा के चावल की बोरी लेके आए, तो सबको दाल चावल खिलवाया। ये आपको पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू लंबू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू लंबू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे बचपन के यार लंबू जी। और ठीक ठाक, आज के दिन बहुत प्यारा दिन है। हमारे लंबू जी इस दुनिया में आए और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार, साथ में आपको शुभकामनाएं। पंडिताइन जी को भी शुभकामनाएं कि ऐसा अच्छा पति उनको मिला है इस ज़िंदगी में। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? क्यों? और बचपन की याद आती हैं राजू, क्या करें, बचपन की याद आती हैं बहुत। अब तू तो दूर ही चला गया है, तेरे तो दर्शन ही नहीं होते हैं। जब तक नकलों में रहा तब तक तो सही था,
और उसके बाद तो फिर तेरे दर्शन ही नहीं हो रहे, अलीगढ़ भूल ही गया, जैसे अलीगढ़ में कुछ है ही नहीं तेरा। यही बात है ना, सही बोल रहा हूँ ना? क्यों, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ। क्यों शौर्या बेटा, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, चलो। और नखरू से यार लौटने के बाद में तो ऐसा लगा है, चलो नखलू में थे जब तक तो पता चलता था कि हाँ हमारा यार है, हमारा भाई है। उसके बाद यहाँ आने के बाद तो यार तेरी बहुत याद आती है। कभी कभी बचपन की यादें बहुत आती हैं, बहुत बचपन की याद आती हैं। नखलऊ में थे तो एक तसल्ली थी कि हमारा है यार है, हमारा लंबू यहाँ पे है, हमारे पास है, हिम्मत बंधी रहती थी। यहाँ तो कोई यार दोस्त भी नहीं है अब। ज़िंदगी में मैंने एक ही तो यार दोस्त बनाया जो अच्छा दोस्त है, वो भी इतना दूर रहता है। और वो भी ये नहीं है कि कभी कभी अलीगढ़ के चक्कर लगा दिया करें। शिकायत कर रहा हूँ मैं, पंडिताइन जी भी ज़रा ध्यान दें इस ओर। और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना? और पंडिताइन जी की तेरी बहुत हंसी की बात कभी कभी याद आ जाती हैं, जैसे कि वो वाली हम अपने ठकुराइन के साथ बातचीत करते हैं तो जैसे कि गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है, बैठना मुश्किल है। इस तरह की तेरे चुटकुले वो है, उनको याद कर 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 हम लोग ठहाके मार मार के हंसते हैं। तो ये है। और मैं तो यही कहूँगा कि तू स्वस्थ रहे आराम से। और ये तो नहीं कहूँगा कि तू 1000 साल जिए, वो तो बनावटीपन हो जाता है 1000 साल से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, मेरी ये दुआ है, भगवान से प्रार्थना है, तो कम से कम सेंचुरी बनाए, 100 साल कम से कम जिए और अपने नाती पंतों की, पोतों की, सब की शादी करके जाए। अंत में यही कहूँगा मेरे यार, तेरे को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। ये हमेशा तेरा हर साल आता रहे बस। इसके बाद में जयराम जी की पापा चरण स्पर्श। आपको इतने सारे लोग या तो बधाई ऑलरेडी दे चुके हैं या दे रहे हैं या देने वाले हैं। मुझे नहीं पता किस सीक्वेंस में मेरा ये वीडियो आएगा, बट आपको उन सब के बाद मैं भी तहे दिल से जन्मदिन की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे हमेशा बना रहे और हम हमेशा साथ में ऐसे ही परिवार के रूप में रहें और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, आप एक अच्छी लाइफ लीड करें और हमेशा खुश रहें। ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं खैर आपको क्या ही तोहफ़ा दे सकता हूँ किसी भी जन्मदिन पर। आपने मुझे लाइफ में इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है, आपकी अपनी बेटी, आपकी प्यारी बेटी, जिसको आपने इतने नाज़ों से पाला पोसा पढ़ाया और आपने उसे मेरे पत्नी के रूप में मुझे दिया है। तो इससे अच्छा तो गिफ्ट जो दे दिया है वो तो गिफ्ट ऑफ अ लाइफ टाइम है। उसको तो मैं कभी उसकी एक कोई अंश भी नहीं उसका मैं मैच कर सकता हूँ कि मैं उसके आपको गिफ्ट दूँ। आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, बट फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी खुशी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी सर्वोपरि है। आप अगर कहीं से भी मन में कभी भी निराश या हताश होंगे तो आपके बच्चों को, मुझे कभी भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आप हमेशा प्रसन्न रहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके बारे में कह सकता हूँ। और वैसे तो हम रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन में हमारी बात होती है या हमारा मिलना भी हो जाता है, कुछ इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते कहीं ना कहीं मिलना हो जाता है। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ ख़ास ओकेजन्स पर, कुछ ख़ास मौक़ों पर कही जानी चाहिए। तो वो बातें मैं आज शेयर करता हूँ आपसे। आप में एक दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है, जो आपकी चट्टान जैसी मजबूती है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ देखने के बाद भी इतने स्टर्न, इतने मजबूत और इतने हंसी खुशी से रह पाते हैं, और आप उनमें से एक हो। बहुत मैं ज़्यादा इमोशनल बात नहीं करूँगा, मगर जो भी आपने मुझे ज़िंदगी के अपने वाक़ये बताए हैं और जिनसे भी मैं वाकिफ़ हूँ,
आपका जीवन बहुत बहुत संघर्षों से भरा रहा है। आजकल के बच्चे उसका 1/10 या मैं कहूँगा 1/20 भी नहीं झेल सकते जो आपने अपनी लाइफ में हार्डशिप्स फेस किए हैं। बट उसके बाद भी मैटर वो नहीं करता है कि आपने हार्डशिप्स क्या फेस किए, मैटर वो करता है कि आपने उससे उबर के एक अच्छा उदाहरण पेश किया अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए और हम सब के लिए, जिसका हम लोग न सिर्फ उसको मानते हैं, न सिर्फ उसका एक्नॉलेजमेंट करते हैं, बट उसको हम एक सीख के तौर पे भी लेते हैं कि अगर जीवन में कभी कठिनाई आए तो डर के पीछे नहीं हटना है। और कई ऐसी बातें होती, मैं अपने घर पे भी बात करता हूँ तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि शौर्या के पापा ऐसे हैं, शौर्या के पापा वैसे हैं, अच्छे सेंस में कि उन्होंने देखो इस मौके पे उन्होंने ऐसा किया। या छोटा सा मैं बात बताता हूँ, जब मैं अपना घर बनवाने वाला था तो जो जो सीख मुझे आपने दी वो शायद मेरे साथ लाइफ टाइम में रहेंगी हमेशा, कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में एक बात होती है अटेंशन टू डिटेल, आई थिंक वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और उस पर कैसे एक्ट करना है, ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है और ये आपके अंदर है पापा, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। खैर कहने को तो बहुत बड़ी और बहुत सारी बातें हैं, मगर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो मैं अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को यहीं पे विराम दूंगा। और एक बार फिर से मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सो मच। So, Papa, I know my words may never be enough to describe your personality, but I have tried to express your emotions, your struggle, affection in my few lines. So, here we go. मेरे पापा, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा लड़ाकू, पर दिल से पूरा साफ, हंसना जानता था वो, चाहे हालात रहे खराब। अकेला शुरू किया था उसने ज़िंदगी का अपना सफ़र, अकेला शुरू किया था उसने ज़िंदगी का अपना सफ़र, जहाँ अपने ही नहीं बने और गैर भी रहे बेखबर। जब जब ज़िंदगी ने मोड़ पर आकर आज़माया, जब जब ज़िंदगी ने मोड़ पर आकर आज़माया, हर बार पड़ोस ने कंधा बनकर साथ निभाया। जब जब अपनों ने शब्दों से दिल को तोड़ा, तब तब गैरों ने सम्मान से रिश्ता जोड़ा। ज़िंदगी ने हर मोड़ पर उसको खूब सताया, ज़िंदगी ने हर मोड़ पर उसको खूब सताया, हर वार सहा फिर भी टूट न पाया। जो सपना परिवार मिलकर भी ना सजा पाया, वो मुकाम उसने अकेले अपने दम पर ही पाया। दुनिया ने धोखा दिया, नौकरी ने भी साथ छोड़ा, दुनिया ने धोखा दिया और नौकरी ने भी साथ छोड़ा, पर उसने घर की दीवारों को भी कमज़ोर कभी ना छोड़ा। खुद की कमी कभी महसूस की, खुद की कमी कभी महसूस की, पर बच्चों को नहीं होने दी। घर की हंसी के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी। खुद ज़िंदगी भर धक्के खाए, पर बच्चों के रास्ते आसान रखे। अपनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ दी, ताकि उनके सपने ज़िंदा रखें। प्यार भी दिया, शक्ति भी, प्यार भी दिया, शक्ति भी, बिना शोर बिना दिखावे के। जिम्मेदारियां उठाई सर पर, बिना थके बिना जतावे के। खुद के ज़ख्मों का भी एहसास नहीं जताया, खुद के ज़ख्मों का भी एहसास नहीं जताया, पर बच्चों के दर्द में हर वक्त पास पाया। सर पर उसका हाथ रहा तो डर भी पीछे हट गया, सर पर उसका हाथ रहा तो डर भी पीछे हट गया। ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगी, ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगी, मानो हर बोझ पट गया। हर घर में है ऐसा एक उसूलों का राजा, हर घर में है ऐसा एक उसूलों का राजा, इसीलिए हम उसे प्यार से कहते हैं पापा।